क्यों है? आ रही है आवाज? जी आ रही है। सर इसकी कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे तो नहीं है, बिकॉज आई हैव लाइक डिफरेंट क्वेश्चंस। आप मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं, कौन हैं आप? थोड़ा सा तारुफ करा दीजिए। सर मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, आई जस्ट वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस, दैट्स इट। यू हैव टू कम माय ब्रदर, यू हैव टू कम ऑन दैट। उसके बगैर देखिए क्यूए भाई, बिकॉज हमें आपसे बात करने के लिए कोई फ्रेमवर्क तो होना चाहिए ना, हमें पता होना चाहिए हम जिस सामने वाले से बात कर रहे हैं उसका फ्रेमवर्क क्या है, तब तो बात समझ आएगी ना, नहीं तो हमें भी नहीं कुछ समझ आएगी, आपको भी कुछ समझ नहीं आएगी। फ्रेमवर्क बताने के लिए उसमें कोई इशू नहीं है, बट आप उसका एक यू जस्ट कंटिन्यू डूइंग दैट थिंग, लाइक यू गो टू आप डिफरेंट लेयर्स इनटू दिस थिंग। आप तो सनातन मेरा मेरा पर्पस ये है कि जो मैं आपसे पूछूंगा आप उसको डिफेंड करें, दैट्स इट। आप सनातनी हैं या नहीं हैं? जी। और सर अब ये मैं आपका अब मैं- ये अच्छा आपका मेथड है, इज जस्ट दैट्स हाउ यू डिफेंड योर। अच्छा, मैं अब बार-बार म्यूट भी करूँगा और उसकी वजह ये है कि मैं अपना माइक ओरिजिनल इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर सामने वाला मेरी बात सुन नहीं पाएगा, इसलिए आई हैव टू म्यूट व्हेनेवर आई स्पीक। जी भाई, हाँ, हमारा यही तरीका है। आपको अगर इस पर कोई एतराज़ है तो वो एतराज़ दर्ज कर दीजिए, वरना आप अपना तारुफ करा दें। क्योंकि जब आप किसी सामने वाले बंदे से इंटरैक्ट करते हैं, तो इंट्रोडक्शन जो है वो एक बेसिक ह्यूमन एटिकेट्स का होता है। ठीक है? Introduction में actually I've been through multiple videos of yours. So what you do exactly is you just keep on asking, defending your ground, and at the same time attacking the idea of the other person. So I'm not going to go into that. That's Why would you not go into that? Because you think you are defenseless? I may not be having the sufficient or the complete framework to put before you. But whatever you are defending, I would just like to go into deeper layers of that, and I'm sure you must be having some decent answers. So yeah. सो रिमेंबर वन थिंग कि जब आप किसी सामने वाले से बात करते हैं और आप अपनी आइडियोलॉजी बताना नहीं चाहते, तो इसका मतलब ये है कि आपको डर लग रहा है कि कहीं मैं फंस ना जाऊं। इज दैट आर यू फीलिंग इनसिक्योर? So, I mean, I'm not feeling insecure. I mean, ये मेरी साइड का जो पार्ट है, आप उसको प्लीज just kind of blindfold your eyes on that for a second. No, we cannot, because it is our stream and we have to respect the rules that we introduce. तो ये हमारा रूल है। सामने वाला आएगा, हम जानते हैं मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, हिंदू है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, यहाँ हर तरह के लोग आते हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं, हम किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करते हैं। तो यू जस्ट यू नो गिव बेसिक इंट्रोडक्शन। आई एम नॉट सेइंग कि आपको जो है, अगर आप हिंदू हैं, सनातनी है, तो आपके पास जो है 100% स्कॉलरशिप होनी चाहिए सनातन धर्म की। दैट्स नॉट आवर एक्सपेक्टेशन। जी एक जी भाई। काम करते हैं, let's just say कि I'm still a seeker, that someone who is still looking. ये क्यूए वाला हमारे यहाँ। भाई, आई थिंक यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बेसिकली सी, यहाँ हमारे यहाँ मुस्लिम्स भी आते हैं, जब वो क्वेश्चंस करते हैं वी हैव डिफरेंट फ्रेमवर्क टू आंसर देम। हमारे पास हिंदू आते हैं, वो क्वेश्चंस करते हैं, वी हैव डिफरेंट फ्रेमवर्क टू आंसर देम। सो हर एक के लिए अलग फ्रेमवर्क होता है एज पर Framework में देयर मैं नहीं जाना आइडियोलॉजी। चाह रहा हूँ, sorry to नहीं interrupt तो you. हम फिर आपको आंसर कैसे करेंगे ना? तो मैं पॉसिबल आपसे ये है कि पूछ देखिए, रहा हूँ, आपके पास जो भी क्वेश्चंस आप आए जिस हैं किसी आप भी जिस चीज चीज को का लेके, एक जिस मिनट चीज का क्यों भाई प्लॉट सुनिए। बेयर है, देखिए let देखिए me देखिए, एक just मिनट, आपके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आए होंगे वो किसी फ्रेमवर्क से पैदा होता है। अगर मैं हिंदुइज्म पे कोई क्वेश्चन करता हूं तो मेरे पास एक ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क है, मैं उस यूनिवर्सल फ्रेमवर्क से क्वेश्चन करता हूं ना। तो आप अगर इस्लाम के ऊपर कोई, आपको कोई सीकर हैं और इस्लाम के ऊपर कोई डाउट्स आए हैं, तो किसी फ्रेमवर्क से वो डाउट आया होगा ना। सो वी वांट टू नो दैट फ्रेमवर्क, तो वो फ्रेमवर्क बता दें आप, फिर हम जो है वो आपसे बात करेंगे। framework. Okay, let me give this to you. The framework is just the universal power that's controlling and running this entire structure. So मैं अच्छा, आपका नाम ऋषि है क्या? आप ऋषि भारद्वाज हैं? So I'm not Rishi. I'm a very very decent background. If you would know, you would be happy to know. Okay. तो अगर अगर हम इफ यू थिंक वी विल बी हैप्पी टू नो, सो लेट अस नो। But that's not the purpose, because you just drive the conversation into those alleys of IDs and आई डोंट थिंक इट विल बी फ्रूटफुल टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू। और मैं एक आखिरी एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए आप मुसलमान हैं और आपने हमसे सवाल किया, तो हम उसका जवाब में ये देंगे कि कुरान में लिखा हुआ है।
और वो एक मुसलमान के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। अब उसको मजीद कुछ जानने समझने की जरूरत नहीं है, कुरान में लिखा हुआ है, दैट्स फाइनल। लेकिन अगर आप एक मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, और आप हमसे सवाल करेंगे तो हम कुरान की आयत नहीं बताएंगे कि कुरान में लिखा हुआ है इसलिए, हम उसकी जो लॉजिकल या रैशनल रीजनिंग है वो भी बताएंगे। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि आप हैं कौन। अगर आप नहीं बताना चाहते तो आप फिर मैं आपसे इजाजत लूंगा। जी चलिए, आपने एक बात बोली कि हम आपको, अगर आप मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, तो अगर मुस्लिम है देन वी विल गो बैक टू कुरान एंड गिव यू द रीजनिंग, राइट? सो लेट्स से कि मेरे मेरे क्वेश्चंस कुरान से ऊपर है, लाइक आई एम जस्ट स्टेपिंग बियॉन्ड कुरान, लाइक बिफोर इट वाज रिवील्ड टू योर प्रॉफिट, ओके? आप योर प्रॉफिट, इसका मतलब आप मुसलमान नहीं है, तो जो है वो बता दीजिए, वरना फिर मैं अगला बंदा लूं। ठीक है, सवाल मैंने बोला योर प्रॉफिट, इसका मतलब ये नहीं होता कि ही इज लाइक पर्टिकुलरली योर्स। आई मीन, आपका वो बिलीफ है, देन आई स्टिक टू दैट। वो योर प्रॉफिट कहने का मतलब ये है कि वो आपके प्रॉफिट नहीं है, तो फिर आप मुसलमान नहीं है भाई, आप गैर मुस्लिम है, तो जो है वो बता दीजिए। सर, मेरे पास सफिशिएंट प्रूफ नहीं है कि मैं उसको प्रूव कर सकूं, सो फॉर दैट रीजन आई सेड योर प्रॉफिट, दैट्स इट। तो चले, खैर ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई है। उसके बगैर हम बात नहीं कर पाएंगे आपसे जब तक कि आप गो बियॉन्ड बुक, कैन वी गो बियॉन्ड बुक जस्ट? नो वी वोंट। हम, अगर आप हमसे कुछ भी बात करेंगे, फिका की बात करें, बुक की बात करें, सुन्नत की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, ठीक है, सोशल साइंस की भी बात कर लें, लिबरल आर्ट्स की बात कर लें, कुछ भी करें, पहले आप बताइए आपका वर्ल्ड व्यू क्या है। ठीक है, लास्ट चांस दे रहा हूं, फिर उसके बाद मैं अगला बंदा लूंगा। जी। देखिए, मेरा वर्ल्ड व्यू काफी डिफरेंट है। आई एम नॉट जस्ट यू वुड से टिपिकल काइंड ऑफ अ पर्सन हु वुड। भाई वो जो डिफरेंट वर्ल्ड व्यू वो बताए ना, लास्ट चांस है। बता रहा हूँ। ये है कि वी आर अ पार्ट ऑफ द डिवाइन बीइंग, वी जस्ट नीड टू इवॉल्व फर्दर मोर, दैट्स इट। We are a part of God, and we will be God once we evolve over time into that being, or into that person, So or into that basically, Indian power. philosophy, you are you think that you believe in monoism, basically Indian philosophy. You So could this say is that. your point of reference, Indian philosophy. You follow Indian philosophy. Yep. पैंथीइज्म, पैंथीइज्म। मैं कुछ फॉलो नहीं करता. I'm just just becoming more aware of my being and my existence. So just trying to find some answers, not हाँ, sticking to anything particular. खैर ये बात साबित हो गई है कि आप सनातनी फिलोसफी को एडहियर करते हैं। अब मैं आपका सवाल ले लेता हूँ, हालांकि मुझे अखलाकी तौर पर सवाल लेने चाहिए, क्योंकि अभी भी बात क्लियर नहीं हुई, लेकिन ओके, आप आए हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं, तो ठीक है, गो हेड। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे एक दो तीन क्वेश्चंस है, लाइक लाइन बाय लाइन. सो the first question is, what is the core purpose of your book, Revelation? The core purpose of it. दैट्स इट। I do have a couple more for after that. Do you want me to go on? प्लीज। Okay, so and also, why did you choose to reveal this book only through a character 1400 years ago? And is Allah egoistic? And what is the core purpose of competition between Allah and Shaitan? Does Allah know everything? If He does, then what ground do we have for free will and destiny? And adding more into this question is, सही है, अब आपने इतने सारे सवाल कर लिए, 2-3 घंटे इसी पे बात करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं आपको पहले 2 सवाल का जवाब दे देता हूँ। पहला सवाल आपने ये किया कि कुरान नाजिल करने का जो कोर पर्पस है वो क्या है? कुरान नाजिल करने का कोर पर्पस है इंसान को इंसान बनाना, जो कि जानवर बनता जा रहा था। और कुरान, ऐसा नहीं है कि ये जो मैसेज है कुरान का, ये पहली मर्तबा इस दुनिया में आया। कुरान नाजिल करने से पहले अल्लाह ताला ने बहुत सी मजहबी किताबें नाजिल की और भेजी अपने अंबिया को। तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, और बहुत सारे आसमानी सहीफे जिनको हम कहते हैं। इनमें वो जो डिवाइन गाइडेंस है वो सेम है, मैसेज एक है कि एक खुदा है, उसकी इबादत करनी है, उसकी बंदगी करनी है। हाँ, इबादत के तरीके पहले ज़माने में अलग रहे होंगे, और मसलन पहले दौर में दिन में 1 नमाज़ है, इस्लाम में 5, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद 5 नमाज़ें हैं, तो इसमें तो इख्तिलाफ हो सकता है। लेकिन जो बुनियादी जो मैसेज है कि इंसानियत की भलाई और खुदा की बंदगी, ये जो जिसको हम हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद कहते हैं, ये दरअसल बुनियादी मैसेज शुरू से लेकर हज़रत आदम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक है, और हर अलग-अलग जो मैसेज खुदा की तरफ से आया, सब में बुनियादी बात जो है, वो यही है। लेकिन कुरान करीम को नाज़िल करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी,
चूंकि जो पहले जो किताबें थी वो एक डिवाइन सिस्टम ही की वजह से वो करप्ट हो गई, यानी खुदा की मर्जी ही ये थी कि वो किताबें अपने वक्त को पहुंचे और एक्सपायर्ड हो जाएं, और वो एक्सपायर्ड हो गई। उसके बाद फिर वो कलाम आया कि जिसको एक्सपायर्ड नहीं होना है क़यामत तक, और ये कलाम हमारे पास है। अब वो जो आप कह रहे हैं कि 1400 साल पहले एक खास कैरेक्टर था, यानी जिसको जिब्रील आप कहते हैं, तो वो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा के एक फरिश्ता है। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी आए, हज़रत मूसा के पास भी आए, हज़रत ईसा के पास भी आए, वो तमाम अंबिया और रसूलों के पास आए हैं। जिस तरीके से एक आदमी, आप अपनी कोई कंपनी कायम करें और उस कंपनी में आप किसी आदमी को हायर कर लें कि तुम्हारा काम ऑडिटिंग करना है, तो अब वो ऑडिटिंग ही करेगा ना, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेगा, वो कंपनी नहीं चलाएगा, वो ऑडिटिंग करेगा। तो अल्लाह ताला ने, जो कि खुद हर चीज के ऊपर कादिर है, उसने अपनी सल्तनत और सॉवरेंटी का के इजहार के लिए मुख्तलिफ फरिश्तों को मुख्तलिफ चीजों के ऊपर मामूर किया और उनको अपॉइंट किया। जिन चीजों के ऊपर उनको अपॉइंट किया वो ये काम करते हैं। जी। जी भाई। ओके, फाइन। उसके आगे का क्वेश्चन ये था कि I mean, if we go back, step back, like when there was nothing. I mean, there was no word created, or as the earth or heavens were created, right? So usse pehle, we see through multiple sources and references that there was some sort of competition between Allah, or some sort of you would say a batting, or however you would like to put this thing down. For the lack of a better word, I would say competition, right? So, what is the purpose of this? I'm sorry. That's not the right word. ये right word नहीं है कि खुदा और शैतान के दरमियान कोई कंपटीशन था, और उसकी आपको ये इसलिए लग रहा है। मुफ्ती साहब, इन्होंने एक बात कही कि बिफोर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, तो बिफोर द क्रिएशन ऑफ universe or anything there was no shaitan is created by God only. We said the iblis or shaitan, he is a creation of God, or the malaika, or anything, anything which exists in this universe is a creation of God. So if you are saying that before the creation of universe there was a battle between God and shaitan, that is not the correct I think assumptions. If you are assuming, you can assume that we see that the shaitan is challenging as per the I'm sorry if that was a slip of tongue, but I particularly meant about earth and heavens, or when they were just trying to sock up to अगर आप इस चीज को मान रहे हैं कि शैतान को खुदा ने क्रिएट किया है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि खालिक का, क्रिएटर का अपनी क्रिएशन से कोई कंपटीशन का तसव्वुर भी किया जा सके, इमेजिन भी किया जा सके, क्योंकि क्रिएशन के पास उतनी पावर ही नहीं है कि जितनी क्रिएटर के पास होती है। ठीक है, तो उनमें कभी कोई कंपटीशन नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि एक क्रिएशन दूसरी क्रिएशन के दरमियान कंपटीशन हो। तो ये जो कंपटीशन है मसलन वो इंसान और शैतान के दरमियान है, कि इंसान को अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि शैतान को निग्लेक्ट करके और उसकी तरफ से जो ईवल फैलाई जा रही है उससे उसको अवॉइड करके जो वर्च्यू है वो उसको अडॉप्ट करे, राइट। और शैतान, इंसान ये नहीं चाहता कि इंसान ऐसा करे, तो वो कभी भी खालिक को, क्रिएटर को फेल नहीं करना चाह रहा है, वो इंसान को जो कि खुदा की क्रिएशन है उसको फेल करना चाह रहा है। यही वजह है कि जब शैतान ने जो कॉन्वर्सेशन हुआ खुदा से हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्रिएशन के बाद, तो उसने ये नहीं कहा कि ए खुदा मैं तुझे फेल कर दूंगा, या मैं तेरी जन्नत में किसी को दाखिल नहीं होने दूंगा, या मैं तेरी हुकूमत के ऊपर कब्जा कर लूंगा, या मैं खुद क्रिएटर बन के बैठ जाऊंगा। उसने ये कहा कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। तो कंपटीशन खुदा से नहीं है, बंदों से है। जी भाई। So just adding more words to my question, मैं particularly बात कर रहा हूँ that challenge that happened between Allah and Shaitan, that Shaitan kind of challenge that I'll try and dissuade your creation into doing evil. So when he knew, I mean, as you rightly all say, that he's all knowing, he's all I mean, all the good words that you put on the prefix and suffix. So he knows everything. So when he could possibly stop every single thing, and he knew the outcome of every single thing, what was the purpose of all this show game that we all see? I mean, there's so much of pain and stuff happening around the world. So just because someone has an ego, someone wants to be someone wants to feel glorified. So for that purpose, I think that little challenge that Allah took too seriously. Let me ask you a question here. आपने egoistic का लफ्ज दोबारा बोला है खुदा के लिए,
किसी आदमी में अगर कोई आदमी ईगोइस्टिक हो तो आपको क्या मतलब क्यों बुरा लगता है कि या उसको ईगोइस्टिक क्यों नहीं होना चाहिए? थोड़ा-सा मुझे ये बताइए। मैं खाली क्रिएटर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंसान की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आप या आपका कोई जानने वाला ईगोइस्टिक है। कोई जानने वाला आपका ईगोइस्टिक है और आप ये समझते हैं कि नहीं इसको ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, क्यों? I mean, this is a very basic virtue that we human beings understand. I mean, we obviously don't have that. I mean, as we all know, that if there's something that is challenging ourselves, and let's say I wish for something. I mean, my every cell of my body, wish for something, right? So if that something goes against my wish, so I would not be feeling very happy. नहीं, मैंने सिंपल आपसे सवाल किया है। सबसे पहले मैं आपसे एक और चीज़ पूछनी है। जो ईगोइज़्म है, उसको डिफाइन कर दीजिए और ईगोइज़्म किसी आदमी को क्यों अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए, वो बता दीजिए बुनियादी, चाहे वो बेसिक ही हो, मुझे मालूम है बेसिक है, लेकिन क्यों है? उसके बारे में बताइए ज़रा। I mean, अगर आपको just to if you if you want to feel happy and at the cost of making someone else miserable, I think you could say that that's being egoistic. No, that is not egoism. That is called sadism. If you feel something like happy when you are torturing someone, that is sadism. That is not egoism. जी। आप शायद कुछ और उसको डायरेक्शन में ले रहे हैं बात को। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप जो आपको डिफिनेशन दे रहे हैं ना, वो डिफिनेशन इगोइज्म का नहीं, वो सैडिज्म का है। तो मैंने वो दिया ही नहीं, सैडिज्म मैंने दिया ही नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ? आपने कहा कि इफ यू फील हैप्पी टू मेकिंग समवन मिजरेबल, सो दैट इज सैडिज्म। वही मैं कह रहा हूँ कि आप किसी को मिजरेबल बना के आप अगर खुश होते हैं ना, तो उसको इगोइज्म नहीं कहते, उसको सैडिज्म कहते हैं। ठीक है सर, मैं दोबारा बता देता हूँ। लाइक अगर आप किसी को दुख दे करके, किसी को जख्मी कर करके आप उसको you like to feel super happy about yourself, and at the cost of making other people happy, or being extremely concerned about your own self, about your own self importance, and being putting your needs exaggerately. So I think we could call that egoism. अच्छा, अब देखिए मैं ईगोइज्म की जो डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन है, वो ये है कि एक्सेसिव कंसर्न for oneself with or without exaggerated feeling of self importance। अच्छा जी, तो इसमें इन्होंने एक एग्जांपल भी दी है। जब हम ये कहते हैं व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ईगोइज्म, refusing to help someone else, saying no to helping another person could be seen as an example of ethical egoism। अब मुझे एक बात बताएं कि खुदा ने अगर ये कहीं कहा हो कि भाई देखो, तुम चाहे जहन्नम में जाओ, चाहे जहां जाओ, कुछ भी करो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। अगर खुदा ने ऐसा कहा हो, जबकि खुदा, तब तो आप ये कहें, खुदा कहता है जहां तक हेल्प की बात है, इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह, सूरह नसर जो जिसके माना ही है चैप्टर ऑफ हेल्प, वो पूरी सूरत कुरान में मौजूद है। तो इसका मतलब ये कि खुदा और खुदा के नामों में एक नाम अन्नासिर है, द हेल्पर। तो जब वो हेल्प कर रहा है, आप ही तो उसकी हेल्प नहीं ले रहे हो, तो अब वो इगोइस्टिक कैसे हुआ फिर? जी। Sir, I think this is a part of your, I'm sorry to say this, but this is a part of your game that you kind of stick to some weak links of a conversation and you stick on it. मेरा सवाल आपसे ये है कि what was the exact purpose between, Shaitan and Allah for that particular challenge that happened? आपका बेसिक सवाल ये नहीं था, आपने खुदा पर इल्जाम लगाया कि वो इगोइस्टिक है, तो जाहिर सी बात है कि उसके इल्जाम का दिफा करना, उसको डिफेंड करना, ये तो जरूरी है। आपकी अब आप ये कहेंगे नहीं, इट्स योर गेम। यस, यू कैन कॉल इट अ गेम, इफ लेकिन वो गेम फेयर होना चाहिए। ठीक है, फिर उस गेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये हमारा फेयर गेम है कि जब आप खुदा के ताल्लुक से कोई गलत बात कहेंगे तो उसकी हम इस्लाह करेंगे, उसको रेक्टिफाई करेंगे, बिकॉज यू डोंट हैव द आंसर टू रिफ्यूट दैट, यू सेइंग कि नहीं ये आपका गेम है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी हम ये बात साबित कर चुके हैं कि खुदा और शैतान के दरमियान कोई झगड़ा नहीं था। शैतान और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन दोनों के दरमियान, यानी जो मसला था वो यहां था कि शैतान को यह हुक्म दे दिया गया था कि तुम आदम के सामने सजदा करके ये साबित, ये मान लो कि आदम सुपीरियर है, शैतान इब्लीस सुपीरियर नहीं है।
वो अपनी सुपीरियरिटी साबित करना चाहता था। किसके मुकाबले में? अल्लाह के मुकाबले में नहीं, बल्कि आदम के मुकाबले में सुपीरियरिटी साबित करना चाहता था। तो खुदा से तो कंपटीशन है ही नहीं ना भाई। तो ये आपका आपके सवाल का जवाब हुआ। अब हम आपसे इजाजत लेंगे। इसके अगर कोई लास्ट पॉइंट हो वो कह दीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत से लोग लाइन में हैं। जी सर पॉइंट मेरा वही है, आई थिंक आपने उसको गेम को यहाँ शिफ्ट कर दिया कि वो एडम वर्सेस शैतान था, बट दी तो ऐसा ही था, कुरान में ऐसा ही लिखा हुआ है भाई। अब मैं कुरान का नैरेटिव कैसे बदल दूं? जिस चीज पर मेरा ईमान है मैं उसको बदल कैसे दूं? के साहब, आप इस्लाम पे बात करने आए हैं या आप जो है पारसी मजहब पे बात करने हैं? पारसी मजहब में ये एग्जिस्ट करता है, अहूरा माजदा और अहरिमन। वहां जो है वो दो चैलेंजिंग गॉड, एक बुरा और एक अच्छा, एग्जिस्ट करता है, इस्लाम में नहीं। तो अगर आप किसी पारसी से उस पर बात करना चाहें तो किसी पारसी के स्ट्रीम में ले। देखिए सर, जो चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ पारसी वारसी आप इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट because you don't know, that's good, you admitted that you don't know. So if you don't know, you have to stick to what we are saying. How do you know कि that challenge जो है वो इब्लीस ने खुदा को दिया था? How do you know? क्या आपके पास दलील है इसकी क्या दलील? There are tons of evidence. Just because I cannot produce this thing right now. No, that's a very important thing, because you're part of an intellectual dialogue. What do you mean just because I cannot produce? I am able to produce. I'm here to have a dialogue, a civil dialogue, and I'm having it with you. तो अब मैं कहने लगूं कि नहीं ये है, लेकिन मेरे पास इसकी दलील नहीं है, तो भाई मुझे स्ट्रीम नहीं करना चाहिए। और अगर आपके पास दलील नहीं है तो आपको स्ट्रीम पर आना नहीं चाहिए। So you're on the chair, right? You ought to defend your ideology and stuff. Okay, so you come prepared. साहब, you are asking the wrong ideology. वो ideology हमारी है ही नहीं, तुम डिफेंड क्यों करें? और दूसरी बात ये है कि हम कोई खास टॉपिक लेकर चेयर पर नहीं बैठते हैं। आप लोग आते हैं क्वेश्चन लेकर प्रिपेयर्ड होकर, एंड इफ यू स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड, तो ये तो आपकी तरफ से कमजोरी है ना। हमसे तो आप कुछ भी सवाल करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। Sir, I am prepared. I'm just asking you a particular. As long as वो हमारी आइडियोलॉजी से रिलेटेड हो तो ठीक है। काफी टाइम दे दिया। आई थिंक इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम टू कंटिन्यू हैविंग डिस्कशन विद हिम। थैंक यू Q&A भाई, आप बैक स्टेज छोड़ सकते हैं। अच्छा जी।